आप सभी दर्शकों को BTN लाइव सिटी में स्वागत है। मैं यहाँ बेतिया युवा जिलाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार यादव जी के घर बता रहे हैं। मैं इनसे कुछ तीखे सवाल करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सर, आप ये बताइए कि बिहार में जो अभी कोरोना महामारी चल रहा है, जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है, इस सिचुएशन में चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने लगातार आवाज को उठाते आए कि यह चुनाव जरूरी नहीं, हमारी जनता को जरूरी है, जान बचाना जरूरी है, उनका सेवा करना जरूरी है, उसको देखने के लिए जरूरी है। आज न कि अपना सत्ता रुपया सेके और हम लोग चुनाव को ध्यान दें। हम लोग को जरूरत है आज की इस कोरोना महामारी से जनता को कैसे बचाना है, हमारे बिहार को कैसे बचाना है, इस पर हम विशेष ध्यान दें। तो बिहार में जब यहाँ बचाव के बात आई है, तो आप अभी देख रहे हैं कि बहुत बारिश हो रही है बिहार में। जैसे पटना में कुछ दिन पहले बाढ़ आ गया था। बाकी आप और देखते होंगे कि कोसी नदी जैसे उफान मार रहा है, बाढ़ आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करना चाहेंगे कि बिहार को इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो बाढ़ की परिस्थिति बनती है, बाढ़ की परिस्थिति में सरकार को पहले से संचित रहना चाहिए, पहले से लोगों को जागरूक करना चाहिए, पहले से उस पे बाढ़ की परिस्थिति के अनुकूल काम करना चाहिए, जो कि बिहार सरकार नहीं करती है। और उसका फलस्वरूप है कि पटना में बाढ़ आ जाता है, बाढ़ में पूरा पटना डूब जाता है। उस समय आरोप प्रत्यारोप लगता है और बिहार के पटना की जनता बेहाल हो जाती है बाढ़ में। उसको देखते हुए आज भी बाढ़ की परिस्थिति बन रही है, नेपाल से भी पूरे बिहार की परिस्थिति बन रही है। लेकिन इस पे बिहार के मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री अपने आवास में नशे पीकर घूम रहते हैं और भंग रहते हैं। आज देखे होंगे आप, कोरोना महामारी के जो समय आया था उसमें 90 दिन के बाद नहीं निकला, किसी से मिले नहीं, किसी से कुछ किए नहीं, फिर भी उनके आवास में 60 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और जब उनकी भतीजी की बारी आई तो वो क्या बोलते हैं, 7 से 8 डॉक्टरों की अपने आवास पे उनको हॉस्पिटल बना दिए। जब नेता प्रतिपक्ष इसका विरोध किए तब जाकर वो हॉस्पिटल को वहां से खत्म किया गया। ये हमारे मुख्यमंत्री का है। जनता को तो चिंता नहीं, परिवार को चिंता हो जाता है। तो आप अभी बेतिया के बारे में बताइए। जैसे कि मैंने जब यहाँ आ रहा था तो वहाँ पे देखा कि यहाँ भी वही हालत है, सड़कें नहीं है, यहाँ बाढ़ थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है तो पूरे रोड पे पानी आ जाता है। तो यहाँ की जो MLA है, जो यहाँ की सरकार है, वो इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। देखिए, सबसे पहले आप सही सवाल पूछे, बेतिया के बारे में पूछे। हम बेतिया युवा राजद के जिला अध्यक्ष हैं, तो मेरी सबसे पहले दायित्व बनती है कि अपने चंपारण, अपने जिलों को हम लोग संवारने का काम करें, जिले के बारे में हम लोग सरकार को जागरूक करें। लेकिन जो परिस्थिति आप देखे होंगे, रोड की जो परिस्थिति है, काफी लोग या काफी सरकारें के टीवी न्यूज एंकर दिखाते हैं, आप लोग दिखाते हैं उस खबर को कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार। तो कितना बाहर है आपने तो देख लिया। रोड पे क्या परिस्थिति है, रोड पे क्या स्थिति है। आजकल में एक थोड़ा सा बूंदाबूंदी हो जाता है तो रोड पे पानी लग जाती है। उस परिस्थिति में हम लोग कुछ पहले रोडों पे हम लोग ने धान रोपने का काम किया, विरोध किया उसको। जब तक हमारे रोड नहीं बनेंगे, जब तक हमारे चंपारण की गली गली में नली नहीं बनेगी, जब तक हमारे चंपारण का विकास नहीं होने वाला है। और चंपारण के युवा आज जग चुका है, आज एकत्र हो चुका है। सारी पार्टियां का युवा यही चाहता है, सभी दल के युवा एकत्र हो गया है। जो हमारे युवाओं के बारे में सोचेगा, मैं उसको वोट दूंगा आने वाले विधानसभा चुनाव। चलिए होप करते हैं कि अगर आपकी सरकार जो है, आप यहाँ के कुछ बनते हैं तो आप शायद बेतिया के बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पार्टी के बारे में, हम लोग अपनी पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में सोचते हैं। हम एक युवाओं का अध्यक्ष है, तो हम लोग युवा को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां रही बात, हमारी सरकार जब आती है, तो जब हमारी सरकार आती है तो अपने चंपारण के लिए, अपने युवाओं के लिए, चंपारण के युवाओं के लिए लड़ेंगे। चंपारण के युवा को कैसे रोजगार मिले, कैसे नौकरी मिले, इसके लिए अपने सरकार से लड़ेंगे। अपने सरकार से हम लोग इसकी मांग करेंगे कि विशेषकर हमारे चंपारण के युवाओं पर ध्यान दिया जाए। चंपारण काफी दिनों से हमारे यहाँ सांसद विधायक पहले रहा करते थे। आज बहुत दिनों से, लगभग वही 15-20 साल से यहाँ पे कोई सांसद विधायक हमारे आरजेडी का नहीं रहा है। लेकिन आने वाले जो विधानसभा चुनाव में, इसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे जिस तरह से युवाओं का जोश है, 9 विधानसभा चुनाव से हम लोग अपना विधायक महागठबंधन का हो, किसी दल का हो, हमारे महागठबंधन का हो, उनको चुनने का युवा काम करेंगे। और युवा सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जो विकासों का बहार होगा, उसमें युवा का बहार होगा। आज बहार नहीं है, आज लूट है, अपहरण है, भ्रष्टाचारी है। हर जिले में जाइए, जिले मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में जाइए, भ्रष्टाचार है। आप बिना पैसा का आपका कोई काम ही नहीं हो सकता है। हम लोग देखे हैं बहुत सारे ऐसे काम, हम लोग भी जाते हैं, आज के विधायक भी जाते हैं, पत्रकारी से बोल दिए कि इसका काम कर देना है, बस सारा डॉक्यूमेंट्स आपका सही है, निकलने के बाद विधायक जी को बोला जाता है कि बिना पैसे का काम नहीं होगा। ये तो है भ्रष्टाचार की सरकार। 15 साल में सिर्फ वही भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ हुआ नहीं। आप बोल रहे हैं कि 15 साल में जो भ्रष्टाचार की जो अभी सरकार चल रही है वो कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन ये भी तो बोला जाता है ना कि जब लालू यादव थे, जंगल राज चलता था, उनने भी कुछ नहीं किया। तो हम आशा करते हैं कि आपकी जो आप बोल रहे हैं कि युवा सरकार आएगी तो शायद अच्छी करेगी।
यही आशा है कि आपकी जो सरकार है, युवा सरकार है, वो अच्छा करे। देखिए, सबसे पहले आपने जो जंगल राज का नाम रखा, ये विपक्ष के लोगों ने नाम दिया इसका। तो जंगल राज आज का कौन सा राज है? आज तो कोई मंगल राज नहीं चल रहा है। पिछला ग्राफ उठा के देखिए, एबीपी एंकर ने चलाया था कि जो 2017 से पहले का जो 90 का दशक था हमारे राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, उसमें कितना अपराध हुए थे और नीतीश कुमार की सरकार में कितना अपराध हुए, काफी 3 गुना का फर्क है। तो देखिए, नाम देने में वो नहीं है। अभी जो घटना हुई है हमारे बिहार में, आप लोग बोले कि चलिए पहले जंगल राज था, जंगल राज नाम देने वाले वही सुशील मोदी अपराधियों से हाथ जोड़ते हैं, अपराधियों से माफी मांगते हैं कि प्रतिपक्ष में आप अपराध न करें, आप रोज तो अपराध करते ही हैं, कम से कम प्रतिपक्ष को बकल दे। तो ये कौन सी राज है? मंगल राज तो है नहीं। आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन हमारे बेतिया में हो चाहे बिहार में हो, प्रतिदिन 2-4 घटनाएं होती हैं। ऐसे ऐसे कैसे अपहरण हो जाते हैं, बलात्कार हो जाते हैं, मासूम बच्चियों को यहाँ मुजफ्फरपुर बालिका कांड में आप देखे ही होंगे, यासिया का वहाँ अड्डा बना हुआ था, बालिका गृह कांड। उसमें जब इनके मंत्री संतरी लगे फंसने तो नीतीश कुमार खुद उसका बचाव करने आ गए बीच में। आज जो नेता प्रतिपक्ष की बदौलत बहुत सारे लोगों को वहाँ न्याय मिला और बहुत सारे बच्चियों को न्याय मिली। तो जब सरकार के प्रति जब लोगों का गुस्सा फूटेगा तो सरकार को भागने का जगह नहीं मिलेगा, रोड पे दौड़ा दौड़ा के जनता बिहार की मारेगी। और बिहार की जनता का ये रहा है, इतिहास रहा है कि उसके प्रति जो भी अगर आक्रोशित होते हैं, जो भी बिहार के जनता को खिलाफ नेता बोलते हैं, उन नेता को दौड़ा दौड़ा कर बिहार की जनता पीटी है। ये आप इतिहास उठा के देखिएगा। चलिए, धन्यवाद, आपने इतने बिजी टाइम में